दोस्तों, वाराणसी यानी बनारस और इसको पुराने नाम काशी से भी जाना जाता है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में अर्धचंद्राकार गंगा के किनारे बसा हुआ एक शहर है। ये न सिर्फ दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से है, बल्कि भारतीय संस्कृति की इसे राजधानी भी कहा जाता है। साहित्यकारों, कलाकारों और साधु संतों का तो ये गढ़ ही रहा है। राजनीति से लेकर विज्ञान, खेल और मनोरंजन की दुनिया में वाराणसी के टैलेंटेड लोगों का हमेशा बोलबाला रहा है। भारतीय डाक विभाग ने जिन बड़ी हस्तियों के सम्मान में उनको अपने डाक टिकटों में जगह दी है, उनमें भी वाराणसी के लोगों की अच्छी खासी भागीदारी रही है। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में वाराणसी की 8 महान विभूतियों के बारे में, जिन्हें डाक टिकटों में जगह मिली। इनमें सबसे पहला नाम आता है संत कबीर का। ये देश के एक महान सूफी संत थे। 1398 में जन्मे कबीर का 1518 ईस्वी में देहांत हुआ था। कबीर में सत्य कहने का अपार धैर्य था और इसके परिणाम सहन की हिम्मत। कबीर के पद इसी वजह से थोड़ा अलग तरह के हुए हैं। वे कई रूढ़ियों के बंधन तोड़ते हैं। वे हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति में से थे। दूसरे नंबर पर हैं संत रविदास। संत रविदास का नाम देश के महान संतों में गिना जाता है। ये 15वीं सदी के एक महान समाज सुधारक, दार्शनिक और कवि थे। ऊंच नीच भेदभाव, जाति पाति, धर्म भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का इन्होंने काम किया। तीसरे नंबर पर आते हैं मुंशी प्रेमचंद। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उपन्यासकार और लेखक मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट की एक ही साथ दो उपाधियां इनके नाम दर्ज हैं। हिंदी साहित्य और उर्दू अदब दोनों में इनका बराबर का योगदान रहा है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1818 ईस्वी में हुआ था और देहांत 1936 ईस्वी में। कर्मभूमि, गोदान और निर्मला इनकी श्रेष्ठतम रचनाओं में से हैं। चौथा नंबर आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में हुआ था और देहांत 6 जनवरी सन 1885 को। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। पत्रकारिता के साथ साथ नाटक, काव्य, अनुवाद और लेख विधाओं पर काम किया था। अंधेर नगरी इनकी बहुत प्रसिद्ध नाट्य रचना है। 5वां नंबर आता है जयशंकर प्रसाद का। 30 जनवरी सन 1889 में जन्मे जयशंकर प्रसाद का देहांत सन 1937 ईस्वी में हुआ था। कामायनी और प्रेम पथिक इनकी मशहूर रचनाएं हैं। कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक आदि विधाओं पर इन्होंने कलम चलाई। 6वां नंबर शिव प्रसाद गुप्त। इनका जन्म 18 जून 1883 ईस्वी में हुआ था और देहांत 24 अप्रैल सन 1944 ईस्वी में। प्रसाद गुप्त हिंदी दैनिक आज के संस्थापक थे। देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों को इनका समर्थन प्राप्त था।
अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए कई बार जेल की सजा भी काटी थी। ये काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के भी संस्थापक थे। 7वां नंबर बाबूराव विष्णु पराड़कर का है। हिंदी पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाने वाले बाबूराव विष्णु पराड़कर हिंदी, बंगवासी, हितवाती, भारत मित्र के अलावा इन्होंने काफ़ी समय तक दैनिक आज का भी संपादन किया था। क्रांतिकारी दल गतिविधियों में शामिल होने के कारण इन्हें जेल और नज़रबंद भी किया गया था। 8वां नंबर आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। इनका जन्म 21 मार्च सन 1916 ईस्वी में हुआ था और इनका इंतकाल सन 2006 ईस्वी में। ये देश के प्रख्यात शहनाई वादक थे। इन्हें देश विदेशों में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, मगर इन्हें सन 2001 ईस्वी में भारत का सर्वोच्चतम पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था।